हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनका रुक जाना नहीं का एग्जाम है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री का एग्जाम है। वो सारे ये क्वेश्चन तैयार कर लें। ऑलरेडी मैंने ये वीडियोज पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ बोर्ड एग्जाम के टाइम में, और वहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था। जो बच्चे प्लेलिस्ट अभी ज्वाइन नहीं किए तो प्लेलिस्ट देखें। देखिए, चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, और प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट के जितने वीडियो हैं उतना तैयार कर लेंगे तो आप डेफिनेट पास हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जिनको नोट्स लेना है कि ये क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ, अब नोट्स की ज़रूरत होगी तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149। हाँ, 100 रुपये चार्ज लगेगा, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स मिलेगा। चलिए शुरू करें। राउल्ट का नियम पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर, हेनरी का नियम, सीमाएं, प्रसरण दाब मापने का बर्कले हार्टले विधि। केवल इसका चित्र पूछा जाता है, इसको आप तैयार ना भी करोगे चलेगा, चित्र पर तैयार कर लेना। बांटाक गुणांक, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ, ये उतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये बल्कि मोललता मोलरता मोल इनको आपको तैयार करना है। विद्युत रासायनिक सेल तैयार करना है। लवण सेतु, अब देखिए एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का ही लवण सेतु वाला भाग है। यदि आपसे विद्युत रासायनिक सेल अच्छे से बन रहा है, लवण सेतु आपका तैयार ही होगा, इसमें अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत अपघटनी सेल का चित्र, कोलराउस का नियम, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलराउस का नियम, ये लवण सेतु, और ये विद्युत रासायनिक सेल, जिसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँ उसे तो तैयार कर ही लेना। विद्युत वाहक बल, विभवांतर में अंतर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा रिपीटेड है पेज, आगे चलता हूँ, वही पेज है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक हो गया था। एक ही पेज में 15 क्वेश्चन है, देख लो आप लोग, ठीक है, रिपीटेड पेज है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से, देखो भाई साहब, यहाँ पे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, सलिल स्थिरांक, इनके बीच में संबंध भी पूछ दिया जाता है। अभिक्रिया की कोटि अनुसंगतता में अंतर, अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक में अंतर, प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक तथा अर्धायु काल, आर्हीनियस समीकरण, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मत तैयार करना। प्रभावित करने वाले कारक मत तैयार करना, ठीक है। इनकी परिभाषा तैयार कर लेना, सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा की। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों। नाम वाले रिएक्शन तो आपको किसी भी दाम पे नहीं छोड़ना है। सेंडमेयर वोल्टेज अभिक्रिया, रिमल टिमेंट, हुसडीकर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, DDT, BHC, फ्रीडल क्राफ्ट कार्बिलमिन फिटिंग अभिक्रिया। नाम से आप सर्च कर लेना, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस या शिव सर जरूर लिखना। कोई भी अभिक्रिया आप पढ़ना चाहते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस डाल करके लास्ट में शिव सर जरूर लिख देना, या आप लोग शिव कोचिंग क्लासेस लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन से हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। लिगेंड किसे कहते हैं, कीरट लिगेंड को समझाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द्विक लवण, संकुल लवण में अंतर भी आ जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर क्या 3 नंबर आ जाता है आयुपेशी नामनक्लेचर से। जो आयुपेशी नामनक्लेचर का एक वीडियो देख लेगा हमारे चैनल में, डाल देना उपसंयोजी यौगिकों का आयुपेशी नामकरण, बाय शिव कोचिंग क्लासेस या शिव सर, तो आपको मिल जाएगा बच्चों। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फेरोसिन, जाइसे लवण, उपसंयोजी संख्या, इन पर टिप्पणी देना है, ठीक है। ज्यामितीय कभी कभी आ जाता है, ठीक है, इनकी ज्यामिति। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी F ब्लॉक और D ब्लॉक में अंतर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों का ऑक्सीकरण, आयनीकरण, एंथैल्पी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड संकुचन, ठीक। आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण धातुएं रंगीन होते हैं, क्यों। ये Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्यों। संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों। फिनाल के अम्लीय व्यवहार को समझाइए। ये नाम वाले अभिक्रिया हो गए। कोल्बे अभिक्रिया, लुकास परीक्षण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ठीक है। ये चाहे आप इसे मत तैयार करना। एल्कोहल फिनाल में अंतर हो जाएगा बच्चों, फिनाल की अभिक्रिया है, ठीक। ये नाम वाले अभिक्रिया आपको तैयार करना है। यहाँ से देखो, कैनिजारो, क्रॉस एल्डाल, बिकार्बोक्सिलीकरण, इटार्ड, टिसिंको अभिक्रिया, रोजनमुड, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान पोच अभिक्रिया, क्लेजन संघनन, बेंजोइन संघनन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वुल्फ किश्नर अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, हेल बोलाहार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, टॉलिन अपक्रिया। एसिटिक अम्ल एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं काट दे रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, टाइम कम है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बल्कि नाम वाले अपक्रिया आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन फिर बैठेगा, इतने में आ जाएगा। साटन बामन, हिंसबर्ग स्मिट अपक्रिया, मस्टर्ड आयल, मेंडियस अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, हाफमैन अपक्रिया, अमोनी अपघटन अपक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। एमीन जल में विलय होता है क्यों? एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है क्यों? एथिलेमीन व एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। रेशेदार प्रोटीन व गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, इम्यूनो अम्ल का उभयधर्मी प्रकृति। ज्यूटेराइन किसे कहते हैं? प्रोटीन का नाम 4 कार लिखना भैया, टिप्पणी लिखो। प्रोटीन के विकृतीकरण, पेप्टाइड बंध, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना, अल्फा एमिनो अम्ल पर टिप्पणी। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? इसका कार्य लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल के घटक लिखना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, ABCD। ठीक है, इसके रोग और रासायनिक नाम तैयार कर लोगे तो काफ़ी है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी सेलेक्टेड है यार, कम क्वेश्चन दिया हूँ, 60-65 क्वेश्चन है, इतने ही तैयार कर लो, बहुत ही सफिशियंट है, एग्जाम में पास हो जाओगे। रुक जाना नहीं है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो भी फेल है वो पास हो जाएंगे। अब इनका सोल्यूशन कहोगे तो आप सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल में पा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप सर्च कर लेना, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, या नोट्स लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।